हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा मैं आपको बताया है, अपनी क्लास शुरू करने से पहले आपसे हाल चाल आपके पूछता हूँ कि स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों, आपको याद होगा कि इससे पिछली क्लास में जो आपको मैंने बताया था, उसमें आपको क्या बताया था, द्विआधारी संक्रियाएँ क्या होती हैं, ठीक है। और उसके बारे में परिभाषा बताई थी और उसके हमने कुछ उदाहरण भी किए थे, जैसा आपको याद होगा बच्चों। तो अब हम बच्चों आज की जो नई क्लास हमारी हो रही है उसमें हम करेंगे उसके आगे का, कि उसका आगे का हमें क्या क्या और दे रखा है बताने के लिए। तो बच्चों, उसकी शुरुआत होती है आपकी परिभाषा 11 से, जैसा आप अपनी NCERT के बुक्स में देख सकते हैं। तो बच्चों, अब मैं परिभाषा पढ़ूंगा, फिर बताऊंगा कि क्या क्या उसमें दे रखा है और कौन कौन सी स्थिति इस परिभाषा में आती है। तो बच्चों, पहले परिभाषा देखेंगे और फिर परिभाषा से संबंधित जो हमारे सवाल होंगे उनको करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं परिभाषा की। देखिए साथ साथ हमारा क्या है बच्चों। तो बच्चों, परिभाषा 11 आपकी NCERT के बुक्स में भी देखेंगे, सेम टू सेम है, कोई इसमें नयापन हो रहा नहीं है। देखते हैं बच्चों क्या है। तो बच्चों, परिभाषा 11 हमारी क्या है कि समुच्चय X में एक द्विआधारी संक्रिया, बच्चों बहुत बहुत मेन आप जिसे कह सकते हैं, जिन पर आधारित आपको एक्सरसाइज में सवाल बहुत मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो कह रहा समुच्चय X में एक द्विआधारी संक्रिया बच्चों स्टार, जैसा आपको मैंने कल बताया था कि द्विआधारी संक्रिया को फिलहाल स्टार से दिखाता है, एक उसका आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका, ठीक है। तो बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं अब, क्रम विनिमय, मतलब उस संक्रिया को बच्चों हम क्या बोलते हैं अब, क्रम विनिमय संक्रिया को बोलते हैं संक्रिया। और इंग्लिश में नाम भी बच्चों आपको याद होना चाहिए, जैसा आपको मैंने बताया था कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको इंग्लिश में आपने हो सकता है पढ़ी हो, और जब आप हिंदी में नाम सुनेंगे तो वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। तो इंग्लिश में बच्चों उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव, जैसा आप यहाँ देखेंगे इंग्लिश में बच्चों क्या बोलेंगे इसको हम, कॉम्यूटेटिव। और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, क्रम विनिमय का मतलब कॉम्यूटेटिव। तो कहलाती है, कब कहलाती है ये लिख के बता रखा है बच्चों उसने, देखिए यदि प्रत्येक A, B, मतलब किसके अंदर आ रहे हैं A, B, X के अंदर, मतलब उस समुच्चय के अंदर अगर दो अवयव हम मान लें, और प्रत्येक के लिए कह रहे हैं बच्चों, अगर मान लो किसी समुच्चय में आपके 10 अवयव हैं, जैसे मान लो X में 10 अवयव हैं, तो किन्हीं भी दो के लिए, चाहे वो पहला दूसरा हो, दूसरा तीसरा हो, कोई भी, पर प्रत्येक दो के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, A स्टार B बराबर B स्टार A। आपको ये याद रखना है कि अगर क्रम विनिमय की बात कहता है किसी उदाहरण में, अब मैं बताने वाला हूँ, या एक्सरसाइज में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको A स्टार B को किसके बराबर दिखाना होगा, B स्टार A के। जैसे आपने A स्टार B को किसके बराबर दिखाया, B स्टार A के, आपका जो संक्रिया थी क्रम विनिमय वहीं पर समाप्त हो जाएगी। और मैं आपको विशेष एक बार फिर कहूँगा, देखो क्रम विनिमय अब आ रहा है, उसके बाद भी आएंगे परिभाषाएं। तो ये जो परिभाषा आ रही हैं बच्चों, वो एक्सरसाइज में बहुत बहुत यूज़ होने वाली हैं। उदाहरण आप देखो, अब मैं कराने वाला हूँ, सब कुछ इन्हीं परिभाषा पर आधारित होंगे। तो बच्चों, A स्टार B बराबर अगर B स्टार A, तो हम क्या कहेंगे, जैसा आपको मैंने बताया है क्रम विनिमय, इंग्लिश में नाम कॉम्यूटेटिव। तो बच्चों, अब इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ इसमें अगले सवाल की तरफ जो इन पर आधारित होंगे। देखिए क्या सवाल है, आइए बच्चों, उदाहरण 34, जैसा आपको पता होगा इससे पिछली क्लास में हमारे उदाहरण 33 तक हो गए थे। अब जरा उदाहरण 34 आएंगे बच्चों, उसकी शुरुआत हम करेंगे। और किस पर आधारित होगा आपका, पक्का कह रहा हूँ, परिभाषा 11 पर, मतलब क्रम विनिमय पर। देखिए क्या सवाल है बच्चों, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्लस, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये प्लस का साइन आ रहा है और वहाँ पर किसका साइन आ रहा है बच्चों, गुणा का। तो कह रहा है बच्चों प्लस के लिए अगर हम वही आपको जो मैंने बताया था इससे पिछली क्लास में, द्विआधारी संक्रिया, एक फलन होता है जो कहाँ से कहाँ जाता है, आपको मैं लोग साइड में बता दूंगा, देखो आपको याद भी आएगा बच्चों। मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर दूँ, देखो ये कुछ A क्रॉस A से A की तरफ, और ये कुछ बच्चों हमारा स्टार था। आपको एक मैंने हल्का सा एक वो दे दिया है कि बाई चांस आपके दिमाग से हट गया हो तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो R क्रॉस R से हम कहाँ जा रहे हैं, R की तरफ, प्लस वाले के लिए कह रहे हैं, और गुणा वाले के लिए भी क्या कह रहा है, R क्रॉस R से हम कहाँ जा रहे हैं, R की तरफ।
आर यहाँ पर आपको पता है क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जैसे हमको पता है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये कह रहा है प्लस हो और गुणा हो, तो वहाँ पर तो आपका क्रम विनिमय जो आपको मैंने अभी बताया है द्विआधारी संक्रिया होगी। मतलब प्लस के लिए और गुणा के लिए जो हमारा क्रम विनिमय का फॉर्मूला जो मैंने अभी अभी बताया है कि भैया ए स्टार बी बराबर बी स्टार है, वो कह रहे हैं प्लस के लिए भी आएगा और गुणा के लिए। आगे देखो, परंतु जब माइनस का साइन आएगा बच्चों या भाग का साइन आएगा तो कह रहा वहाँ पर आपका क्रम विनिमय नहीं होगा। तो किसके लिए दिखाना है बच्चों, प्लस और गुणा के लिए, और किसके लिए नहीं दिखाना, भाग और माइनस वाले के लिए। तो बच्चों अब मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, देखिए कैसे कैसे इसको मैं करके बताना है सवाल को, देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर मैं आपको फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो आपको मैं बता दिया कि इसको इस प्रकार से हमने बताया था। तो बच्चों मैं यहाँ पर इसका करूँगा हल, ठीक है। तो आप जरा साथ साथ देखते जाइए। पहले मैं बात कर रहा हूँ बच्चों प्लस वाले की, पहले मैं बात कर रहा हूँ प्लस वाले की, फिर गुणा पर आएंगे और फिर इसके बाद इसको आगे आगे हम करते जाएंगे साथ साथ। तो बच्चों इसको ऐसे लिखें, ये देखिए प्लस, बच्चों सच दैट तो आएगा आर क्रॉस, बच्चों थोड़ा इसको मैं सही कर दूं, ये क्रॉस होगा, हाँ जी देखिए आर क्रॉस आर से बच्चों ये जा रहा है आर की तरफ, ठीक है। मैं पहले वाले को सॉल्व करना चाहूँगा कि प्लस सच दैट आर क्रॉस आर से आर। आपको मैंने कल, आप कह सकते हैं इसे पिछली क्लास में क्या बताया था कि एक जो हम जैसे कि आर क्रॉस आर से आर, मतलब ये इसका काम करेगा फलन का, जो आर क्रॉस आर से कहाँ जा रहा है बच्चों, आर की तरफ जा रहा है। आर क्रॉस आर से कहाँ जा रहा है, आर की तरफ। अब बच्चों क्रम विनिमय क्या बताया आपको, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, और प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय कौन सा था बच्चों, एक्स था। यहाँ पर बात होगी बच्चों x के स्थान पर क्या आएगा, आप देखिए x के स्थान पर आएगा आपका r, चाहे ये वाला r हो, ये वाला r हो, ये वाला r हो, तीनों के दोनों एक जैसे ही होते हैं, कोई चेंज नहीं है इसमें कि वो प्लस का आ रहा माइनस का, नहीं, वो एक जैसे रहते हैं जैसा आपको मैंने बताया था, ठीक है बच्चों। पहली बात तुम्हारी इतनी हो गई। तो x की जगह इस सवाल में क्या आ रहा है आपका, r आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों ज़रा इसमें एक बात नोट करना जो मैं लिखने वाला हूँ, आप देखेंगे अगर मैं बच्चों a प्लस बी निकालता हूँ, a प्लस बी मतलब कोई से दो नंबर, और बच्चों r क्या है, किसका समुच्चय होता है, वास्तविक संख्याओं का। तो कोई से भी दो नंबर आप मान लो, जैसे मैंने मान लो बच्चों, मान लिया 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। अब अगर मैं 2 और 3 को जोड़ूंगा तो क्या बच्चों उसका मान, देखो अभी मैंने किसको जोड़ा, 2 और 3 को, 5 आएगा। अब मैं जोड़ रहा हूँ 3 और 2 को, क्या वो 5 नहीं आएगा, आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका प्लस दे रखा है तो a प्लस बी जो है बच्चों किसके बराबर हो जाएगा आपका, b प्लस ए के। क्रम विनिमय का फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया है परिभाषा से, a स्टार b बराबर b स्टार a होता है, तो वो हमारा होता है क्रम विनिमय। यहाँ बात किसकी हो रही थी बच्चों, आप देखेंगे प्लस की, तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और बच्चों यहाँ पर आपको लिखना जरूरी है ये लाइन कि फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए, मतलब सभी के लिए होगा दो अवयव किसी भी समुच्चय में। यहाँ पर आपको ये लिखना होगा कि a और b ये कहाँ आएंगे बच्चों, r के अंदर, क्योंकि हम r के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। r है तो r के लिए, z है z के लिए, कुछ भी है वो आपके अवयव वहाँ पर आ जाएंगे। तो बच्चों आप देखेंगे a प्लस बी बराबर b प्लस हमारा होगा किन्हीं भी दो अवयव जो r के अंदर होंगे। अब देखो आप चाहो तो यहाँ पर इसका और डाल के दिखा दो जैसे में, ठीक है, वो तो और बेस्ट है, जिसे कहते हैं वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा कि आपने ये लाइन लिख के बता दी कि भैया बराबर आएंगे, और जैसे में अगर आपको लग रहा है कि मैं उदाहरण दे सकता हूँ तो और बहुत बेस्ट हो जाएगा काम। तो जैसे आप यहाँ ये मान लो a बराबर 2 और बच्चों b बराबर जैसे हमारा 3, तो तब यहाँ से आप देखेंगे 2 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 3 प्लस 2 का मतलब 5 बराबर 5। इसका मतलब यहाँ पर अगर प्लस है तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर a प्लस बी किसके बराबर आएगा बच्चों, b प्लस ए के। तो अगर बराबर आ गए तो वो आपकी संक्रिया क्या हो जाएगी, क्रम विनिमय,
ठीक है। तो अब बच्चों ये तो मैंने आपको करके बता दिया प्लस वाला। अब मैं आ रहा हूँ गुणा वाला की तरफ, ठीक है। तो अब गुणा को ऐसे कर दें कि गुणा का साइन यहाँ आएगा, सच दैट में देखो पूरा वही काम है। देखो आर क्रॉस आर लिखा मैंने, और कहाँ पर आ रहा हूँ मैं, आर की तरफ, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ प्लस का साइन था, यहाँ गुणा का साइन आ गया, ठीक। अब आगे क्या, ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए बच्चों, होगा ही होगा। चलो मान के देखते हैं। ए को मैंने मान लिया 2, ये मान लो कोई दिक्कत नहीं है। ए को मान लो 2 और बी को मैंने बच्चों क्या मान लिया 3। 2 की गुणा अगर हम 3 से करेंगे, हमको पता है भैया 6 आता है, ठीक। तो क्या अगर मैं 3 की गुणा 2 से करूँगा तो 6 नहीं आएगा? आएगा। इसका मतलब क्या होगा, चाहे आप 2 की गुणा 3 से करो या 3 की गुणा किससे करो बच्चों, 2 से, मान जो उसकी होंगे बराबर आएंगे ही आएंगे। मान बराबर आ गए आपके, तो इसका मतलब ये भी गुणा भी क्या हो जाएगा आपका क्रम विनिमय। देखिए तो इतना आएगा। और हाँ बच्चों देखो ये चीज़ आपको ना बार बार लिखनी पड़ेगी, वो इसलिए कि वो प्रत्येक के लिए है, वो ये नहीं कि हम कोई सेलेक्ट ले रहे हैं कि इन्हीं के लिए होगा ना, सभी के लिए 2 अवयव हमारे होने चाहिए। तो हम यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स का मतलब आपको मैंने बहुत पहले भी बताया था, और अब भी साथ साथ मैं बताता रहूँगा। बिलोंग्स का मतलब कि ये इसके अंदर होने चाहिए। चलो बच्चों, अब इसका भी उदाहरण आपको देना चाहें तो ये दे दीजिए। देखो कुछ भी इसमें कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। जैसे हम यहाँ डाल दें वो जैसे को ऐसे में, तो हमने देखो ए मान लिया 2 और बी मान लिया कितना बच्चों 3। तो यहाँ से आप करेंगे 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2, सिंपल सी बात है। तो यहाँ बच्चों 6 बराबर कितना आ जाएगा 6। तो अब इसका मतलब क्या हो बच्चों, प्लस हो और गुणा हो तो वहाँ पर आपका क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रियाएं होंगी। तो मैं यहाँ पर बच्चों लिखना चाहूँगा, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको पार्टीशन कर देता हूँ 2 भागों में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों क्या, अतः, ठीक है बच्चों, अतः प्लस और बच्चों क्या गुणा, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट मैंने ऐसे लिख दिया, आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्लस वाला और गुणा जो है बच्चों वो क्या होगा आपका क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, ठीक है। क्रम विनिमय बच्चों आगे क्या, द्विआधारी, ठीक है। आपको ये भी लिखना जरूरी होगा, द्विआधारी संक्रियाएं हैं, ठीक है। लो बच्चों ये यहाँ तक की बात हमारी हो गई खत्म, संक्रियाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया कि प्लस और जो गुणा हमारा है वो क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रियाएं हैं, क्योंकि यहाँ से उनके मान हमारे क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या बच्चों, अब हमें दिखाना है परंतु वाला केस कि भैया परंतु में आखिरकार क्या चीज़ दिखानी है। कह रहा है अगर हमारा जो एक संक्रिया का साइन है स्टार अगर माइनस हो या डिवाइड हो तो वो क्रम विनिमय नहीं होगा। मतलब अगर हम क्या ले लें, माइनस ले लें या भाग ले लें तो हमारा क्रम विनिमय नहीं होगा। तो बच्चों चलो अब इसको भी देखते हैं कि आखिरकार इसको हमें कैसा दिखाना है। तो आप यहाँ पर बच्चों इसको ऐसा लिख दीजिए, ये देखिए परंतु। अच्छा बच्चों अब ज़रा एक बात जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ उसको ज़रा विशेष ध्यान देना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ए में से बी को घटाता हूँ, एक एग्जांपल आपको मैं बताऊँगा तब लिख के करेंगे इसको। अगर बच्चों मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 3 में से 2 को घटाया, किस में से बच्चों 3 में से 2 को, तो कितना आएगा पता है हमको, 1 आएगा। 3 में से 2 को घटाया कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या बच्चों अगर मैं 2 में से 3 घटाऊंगा तो भी 1 आएगा क्या, नहीं, वो आपका आएगा -1, वो आपका कितना आएगा -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम माइनस का साइन लेंगे ए और बी के बीच में तो a माइनस बी का मान b माइनस ए नहीं आएगा। नहीं आने का मतलब क्रम विनिमय नहीं है। ऐसी वही चीज़ बच्चों भाग के लिए हो जाएगी। तो आप इसको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा सकते हैं, ऐसे देखिए, ठीक है। परंतु आप करते हैं उसके लिए माना, आप यहाँ पर लिख दीजिए, देखो
कोई सा उदाहरण बच्चों, कुछ भी ले लो नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। माना a बराबर बच्चों 4 और b बराबर 5। a को मैंने 4 मान लिया, b को 5, कोई सा नंबर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अब आपको दिखाना है कि ये चीज़ वेरीफाई नहीं करेगी। देखिए अब बच्चों हमने ये काम किया, जैसा आपको मैंने बताया 4 माइनस 5, मैंने पहले 4 में से 5 को माइनस कर दिया, तो हमको बताया बच्चों कितना आ रहा है, माइनस का 1। सिंपल सी बात है। और बच्चों अब मुझे 5 में से 4 को माइनस करना है, जैसा आप देख सकते हैं वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर ये क्रम विनिमय होता, अगर होता ये, तो 5 में से 4 को माइनस करने पर और 4 को 5 में से माइनस करने पर हमारा आंसर एक जैसा आता। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोल देंगे कि 4 माइनस 5 बराबर नहीं है 5 माइनस 4 के। कहाँ आ रहा है बराबर, वो आ रहा है प्लस का 1, वो क्या आ रहा है आपका माइनस का 1। तो ऐसा कब आएगा, जब वो क्रम विनिमय नहीं होगा। तो हम बच्चों यहाँ पर ऐसे करें, तो बच्चों मैं एक काम ही करता हूँ, माइनस का कर दिया, भाग का भी आपको करके दिखा देता हूँ, फिर इकट्ठा लिख देंगे कि ये दोनों हमारे क्रम विनिमय नहीं होंगे, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए कैसे। तो ये तो बच्चों माइनस की बात आ गई। अब मैं बच्चों काम करता हूँ भाग के लिए। अब आप यहाँ देखिए 4 जो है बच्चों डिवाइड 5, जैसे 4 डिवाइड 5 है। अब आपको पता है इसको लिखते कैसे हैं, ये देखिए इसको बच्चों कैसे लिखेंगे, 4/5, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपल सी बात है, वो जो ये साइन डिवाइड का होता है, जो नंबर इसके बाद आता है वो नीचे आता है, आपको पता ही होगा, और जो पहले आता है ऊपर आता है, ठीक है। और ऐसे बच्चों क्या यहाँ पर आप देखेंगे 5/4, तो ये कैसे लिखा जाएगा आपको पता ही है, 5 और बटे यहाँ कितना बच्चों 4। एक ही एग्जाम्पल में मैंने दोनों काम कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, जरा देखिए ध्यान से। तो बच्चों आप देखेंगे कि क्या 4/5 का जो मान है क्या इसके बराबर है 5/4 के, कहाँ है, वहाँ तो मैं 5 से डिवाइड करना है 4 में, और वहाँ 4 से डिवाइड करना है 5 में। तो बच्चों यहाँ पर आपका 5/4 के बराबर नहीं होगा। तो जब बराबर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्रम विनिमय आपका नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहीं पर आप कह सकते हैं कि आपका सवाल खत्म हो गया। बस आखिरी लाइन में आप ये लिख दीजिए जरा, जैसे मैंने ऊपर लिखा था। अतः क्या बच्चों, माइनस और डिवाइड के लिए क्रम विनिमय, जैसा आपको लिखाया है मैंने अभी, ठीक है, क्रम विनिमय द्विआधारी, ठीक है, द्विआधारी बच्चों क्या संक्रिया जो है आपकी संक्रिया नहीं होगी। बस बच्चों यहाँ पर आपका सवाल नंबर कौन सा ख़त्म हो जाता है, देखिए 34वां। इतना सा काम करना था, बस आपको दिखाना है। और देखो हमने इसके एग्जाम्पल से और करके बता दिया, तो वो बात पूरी की पूरी क्लियर ही हो गई भैया। ऐसा संभव ही नहीं है माइनस और डिवाइड के लिए, पर प्लस और गुणा के लिए हमारा संभव हो जाएगा क्रम विनिमय का जो हमारा एक संक्रिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नए सवाल की तरफ। नया सवाल हमारा आ रहा है, देखेंगे आप 35वां सवाल नंबर बच्चों कौन सा आ रहा है आपका 35वां। देखते हैं पहले सवाल क्या है। सिद्ध कीजिए कि A स्टार B बराबर A+2B द्वारा परिभाषित जो हमारा आपको पता ही है संक्रिया का साइन वो स्टार का R क्रॉस R से कहाँ जा रहा है R की तरफ, जो आपको मैंने इससे पिछली क्लास में बताया था। सवाल भी अब हमारे ऐसे चलते जाएंगे। क्रम विनिमय नहीं है, हमें सिद्ध करना है कि यार अगर सवाल हमारा A स्टार B इस प्रकार दे रखा है कि A+2B तो वो हमारा क्रम विनिमय नहीं है। इसको हमें करके बताना है। देखिए बच्चों क्या होगा, जैसा आप बच्चों यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये देखिए। तो बच्चों पहले जो दे रखा है वो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। पहले दिया है बच्चों क्या दे रखा है, जैसा आप देखेंगे कि A स्टार B बराबर किसके इक्वल है बच्चों,
ए प्लस 2b के। आप देखिए जो सवाल था उसको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया कि ए स्टार बी हमें क्या दे रखा है, ए प्लस का 2b। बात यहाँ तक रुक गई। क्या दिखाना है बच्चों कि ये जो हमारा है संक्रिया वो क्रम विनिमय नहीं होगी। अब बच्चों अगर नहीं होगी तो क्या खास बात आएगी, ए स्टार बी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, बी स्टार ए, तो उनके मान अलग अलग आएंगे। जैसे मान अलग अलग आएंगे तो वो आपका क्रम विनिमय नहीं होगा। सिंपल सी बात, सवाल ख़त्म। कैसे करना है देखिए। तो बच्चों ए स्टार बी हमें क्या दे रखा है, ए प्लस का 2b सवाल के अनुसार, ठीक है। तब बच्चों अब जरा इस पॉइंट पर जरा नोटिस करना आप। तो क्रम विनिमय के लिए हमको पता है बच्चों ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होता है, ठीक है। अब मैंने देखो ए स्टार बी तो चलो हमें सवाल में दे रखा है कि भैया ए प्लस का 2b हमारा ए स्टार बी है। अब मैं क्या निकालता हूँ बच्चों, बी स्टार ए, बी स्टार ए निकालता हूँ। देखो तो यहाँ से बच्चों मैंने ये निकाल दिया आपका बी स्टार ए। बच्चों अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उस पर बहुत ज़रा एक डीपली ध्यान से फोकस करना कि क्या होने वाला है। अब बच्चों क्या था सवाल में, देखो ए स्टार बी हमें दे रखा है ए प्लस का 2b दे रखा है। ध्यान से देखना आप कि जब ए स्टार बी है, जब है तो ए प्लस 2b आ रहा है। जब ए स्टार बी है तो क्या आ रहा, ए प्लस का 2b। हमें निकालना है बी स्टार ए, मतलब एक प्रकार से ए स्टार बी का उल्टा कह सकते हैं हम इसको। ए स्टार बी का उल्टा अगर मैं बोलूँ तो ये तो होगा भैया बी स्टार है कि भैया ए की जगह बी आ गया, बी की जगह ए आ गया। तो वही काम यहाँ करना है। अगर ये किसका मान है बच्चों, ए स्टार बी का, अगर ये मान किसका है, ए स्टार बी का, मुझे क्या निकालना है, बी स्टार ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ए की जगह बी रखना होगा और बी की जगह ए रखना होगा। तो भैया बी स्टार ए का मान आ जाएगा। देखिए तो यहाँ देखिए बच्चों ए प्लस का 2b, और आपको मैंने क्या बताया, बी स्टार ए का मतलब क्या हुआ, ए की जगह बी आ रहा है, बी की जगह ए आ रहा है। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा क्या, ये बी प्लस का 2a। देखिए ए प्लस 2b ए स्टार बी का मान है, बी स्टार है। और ये सबसे आसान तरीका होता है बच्चों, कोई टेंशन ही नहीं है। ए स्टार बी पता है, बी स्टार ए निकालना है। कुछ नहीं भैया, ए की जगह बी रख दो और बी की जगह ए, आपका बी स्टार ए आ जाएगा। ये आ गया आपका बी स्टार ए। अब बच्चों ज़रा आप देखिए ध्यान से, भैया ए स्टार बी का मान तो ए प्लस 2b है और बी स्टार ए का मान बी प्लस 2a। क्या दोनों एक जैसे आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए जब ए स्टार बी है तो यहाँ पर तो आपका ए आ रहा है, बस ए स्टार बी में ए आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा हो एक के साथ। जब मैंने बी स्टार ए निकाला तो ये ए दुगना हो गया, 2 टाइम्स। वैसे वहाँ देखो जब ए स्टार बी था तो यहाँ दुगना था, बी ट्वाइस, और जब बी स्टार ए निकाला तो क्या हो गया आपका, सिंगल। ये देखिए बच्चों कहाँ से इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब इक्वल नहीं है ए स्टार बी किसके, बी स्टार ए के। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका क्रम विनिमय जो है संक्रिया यहाँ पर नहीं होगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, ए स्टार बी बच्चों डज नॉट इक्वल या बराबर नहीं है किसके बच्चों, बी स्टार ए के। ठीक है, ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए के। और यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं वही फॉर एवरी ए बी बच्चों कहाँ बिलोंग्स करेगा। आपको मैंने क्या बताया, आर क्रॉस आर से आ जा रहा है तो सीधा सीधा आप यहाँ पर लिख दो कि भैया आर के अंदर। मतलब ऐसा संभव ही नहीं है कि आर के दो अवयव ऐसे हों कि भैया हम ए स्टार बी निकालें और बी स्टार ए निकालें कि दोनों के आंसर एक जैसे आएंगे। देखो मैं इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दिखा सकता हूँ। मैं आप वही कह रहा हूँ आपसे, अगर आपको लग रहा है कि यार इस बात को मैं एग्जाम्पल से दिखा सकता हूँ तो दिखा दो। वो तो एक प्रकार से सोने पे सुहागा की बात जो मैं कह रहा हूँ उसको और निखार देगा सवाल को। ठीक है, देखिए अब यहाँ भी जैसे मैंने बता दिया तो इसी बात को मैं यहाँ लिख के बता दूंगा जैसे करके। देखिए जैसे बच्चों अब यहाँ देखते हैं, देखो जैसे में, ठीक है, माना a बराबर 2, कुछ भी ले लो बच्चों कोई इसमें दिक्कत नहीं है, और b मैंने क्या ले लिया इसमें 3। a को क्या मान लिया बच्चों मैंने 2 और b को क्या ले लिया 3। तो यहाँ से अब देखिए बच्चों a स्टार b जो है, यहाँ से a स्टार b इसके हिसाब से क्या बनेगा बच्चों,
2 स्टार 3, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये साइन मेरा स्टार का हो रहा है, तो ए स्टार बी इसके हिसाब से क्या बनेगा बच्चों 2 स्टार 3। ऊपर जो दे रखा है उसके अनुसार उसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ देखो ए स्टार बी था ए प्लस का 2b, ए कितना है बच्चों यहाँ से 2, तो आपका आ गए 2 प्लस का 2b, बच्चों 2 तो आना है, जैसा आप देखेंगे b कितना आ रहा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से एक बार और, ए स्टार बी, ए और बी के मान मैंने यहाँ पर रख दिए हैं और वही मान हमने यहाँ पर रख दिए, ए कितने बच्चों 2 प्लस प्लस आ गया 2b, 2 आपका ये है और b कितना है 3 है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 6 बराबर कितना बच्चों यहाँ से आया आपका 8, ये ए स्टार बी का मान है। अब निकालते हैं बच्चों बी स्टार है, यहाँ देखो ऐसे, ये आपका हो गया बी स्टार ए, देखो बी स्टार में आपको मैंने क्या बताया वो साइन उल्टे हो जाएंगे, मतलब बी पहले आएगा, 3 स्टार कितने बच्चों 2, अब 3 स्टार 2 आया मतलब बी स्टार है, और उसका मान मैंने क्या बताया कितना आएगा बी प्लस का 2 है, तो बच्चों बी कितना है यहाँ पर 3, और ए कितना आ रहा है बच्चों यहाँ से हमारा 2 है। देखिए अब जरा ये किसका मान है बच्चों बी स्टार है, बी हमारा 3 है और स्टार ए में 2 आ गया, आप जैसे देख सकते हैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, तो उसके अनुसार बी कितना है 3 प्लस 2a कितना बच्चों यहाँ से आ रहा है आपका 2, तो 2 दूनी 4 3 7, तो बच्चों अब मुझे बताओ यहाँ से क्या 8 7 के बराबर है, कहाँ आ रहा है, सवाल खत्म आपका। तो आप इसको एग्जाम्पल से भी दिखा सकते हैं, तो वो तो बहुत बहुत बेस्ट काम हो जाएगा सवाल के लिए। अब हम बच्चों यहाँ बढ़ेंगे, देखो तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो आखिरी लाइन आपको बताऊँ जो लिखते हैं आखिरी में बच्चों वही चीज़ लिखनी चाहिए जो आपने सब कुछ दिखा दिया है, तो अतः बच्चों हम क्या बोलेंगे, अतः क्रम विनिमय नहीं है, ऐसे बच्चों जैसे, ठीक है, क्रम विनिमय नहीं है। तो बच्चों इसी के साथ आपका सवाल नंबर कौन सा 35वां खत्म होता है। हम बढ़ेंगे अब अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है। लो बच्चों सवाल इसका मतलब वहाँ पर जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें मतलब जो हमने आपको बताया क्रम विनिमय, उसकी परिभाषा के बाद 2 आपके एग्जाम्पल दे रखे थे। अब क्या हुआ, वहाँ तक बात खत्म हो गई उदाहरण की, भैया 2 एग्जाम्पल दे दिए, उसको हमने आपको बता दिया। अब बात आ गई नई चीज़, फिर देखिए आप यहाँ देख सकते हैं परिभाषा नंबर कौन सी बच्चों 12वीं, जैसा बुक्स में आप देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं कि अब परिभाषा किस चीज़ की आ रही है, क्या आ रहा है आखिरकार, देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। एक द्वितीय आधारित संक्रिया स्टार, जैसा आपको पता है वहाँ था एक्स के लिए था या आर के लिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ए क्रॉस ए से कहाँ जा रहे हैं ए की तरफ। आपको मैंने बताया था इससे पहली क्लास में द्वितीय आधारित संक्रिया के बारे में, वो इस प्रकार चलती है, एक फलन होता है ए क्रॉस ए से ए, एक्स क्रॉस एक्स से एक्स, आर क्रॉस आर से आर, जेड क्रॉस जेड से जेड। इसका मतलब आप क्या समझे, तीनों एक जैसे होंगे। अंतर क्या होगा, जब आर क्रॉस आर की बात आएगी तो उसमें अवयव कैसे होंगे, क्रमित युग्म में, और इसका मतलब एक्स को वाई के फॉर्म में। और जब आर की बात आएगी तो नॉर्मली जैसे होते हैं 1 2 3 4, जैसे नॉर्मली हम एलिमेंट को या अवयव को लेते हैं। अब बच्चों तो ये कह रहा इसको अब हम बोलेंगे बच्चों सहचर्य, हिंदी का नाम सहचर्य कहलाता है, इंग्लिश में पढ़िए एसोसिएटिव, जैसा आप ब्रैकेट में देख सकते हैं, ये देखिए ये क्या है बच्चों हमारा एसोसिएटिव, ठीक बात। तो अब क्या हुआ, एक द्वितीय आधारित संक्रिया ए क्रॉस ए से ए पर गई, उसका नाम अब क्या कह रहे हैं बच्चों सहचर्य, हिंदी में, इंग्लिश में क्या एसोसिएटिव। अभी जो आपको सवाल खत्म कराएं किस चीज़ के थे वो आपके क्रम विनिमय के, क्रम विनिमय में ए स्टार बी आता है, बी स्टार ए के इक्वल है तो होगा, होना नहीं होगा, जैसा आपको हम सवाल अभी कराए हैं। सहचार्य में या एसोसिएटिव में हल्का सा चेंज आ गया है, वो चेंज देखते हैं क्या है। यहाँ बच्चों ऐसा होगा कि हम ना ए स्टार बी, आप ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पर ए स्टार बी जैसा आप देख रहे हैं ब्रैकेट में एक साथ आएगा, मतलब ए स्टार बी ब्रैकेट में एक साथ आएगा,
और उसका जो आएगा स्टार हम लेंगे तीसरे के साथ, और तीसरा बच्चों यहाँ क्या आ रहा है सी, जैसा आप देखेंगे। मतलब मैं क्या बताया, ए स्टार बी एक साथ आया, मतलब ब्रैकेट में लिखना है। अगर आपने ब्रैकेट छोड़ दिया सच्ची बच्चों पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। आपको बताओ कितना ज़रूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ए स्टार बी किस में आएगा, ब्रैकेट में, और तीसरा जो आ रहा है सी हमारा अवयव, वो आएगा उसके साथ स्टार के साथ। देखिए ए स्टार बी कैसे आ गए एक साथ, किसके अंदर बच्चों, देखो ब्रैकेट जो मैं फोकस कर रहा हूँ, और वो स्टार किसके साथ, सी के साथ, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो कह रहा है किसके बराबर होना चाहिए, वो किसके बराबर होगा, ये देखते हैं। अब बच्चों क्या हुआ, ए जो था, जो यहाँ पर ब्रैकेट के साथ आ रहा था, अब ए हो गया अलग और बी सी आ गए एक साथ स्टार में। मतलब क्या हुआ, ए स्टार बी एक साथ स्टार सी के साथ किसके बराबर होता है, ए हमारा हो जाएगा अलग, उसमें ब्रैकेट नहीं आएगा। अब ब्रैकेट कहाँ आएगा, बी और सी में। तो ये कह रहा है इस पूरे फॉर्मूले को कि अगर ये आपस में इक्वल आ गए तो वो आपका, इंग्लिश में तो बोलते हैं एसोसिएटिव, और हिंदी में क्या, सहचर्य नियम कहलाता है। तो बच्चों इसकी परिभाषा है। अब इसका आप देखेंगे कि हम एग्जाम्पल बताएंगे कि उदाहरण की किस टाइप के इसके उदाहरण आपके सामने आने वाले हैं। देखते हैं बच्चों क्या है।